नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसे उस परिस्थिति में जपने से विशेष लाभ मिलता है जब आप जीवन में हर तरफ से निराश हो गए हों, आर्थिक संकट से पूरी तरह त्रस्त हो गए हों, आपको कहीं से उधार धन भी नहीं मिल रहा। धन की प्रबलतम समस्याओं के निवारण के लिए ये मंत्र है, परंतु करे तभी जब बहुत अधिक आवश्यकता बन जाए या फिर जीवन में आए दिन लगातार कोई ना कोई समस्या आपके साथ बनी रहती हो। धन को लेकर के आए दिन समस्या बनी रहती है। एक एक रुपए के लिए आपको मोहताज होना पड़ता है दूसरों का। छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए भी आपको दूसरे का मुंह ताकना पड़ जाता है, दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है। उस परिस्थिति के लिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इस मंत्र का पुख नक्षत्र के समय में यदि जप किया जाए तो अत्यंत विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इस मंत्र का यदि नित्य जप किया जाए तो जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना करना ही नहीं पड़ता। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है और मात्र एक माला ही जपना होता है। उसी से समस्याओं का निदान मिलने लगता है, समस्या से निकलने का रास्ता बन जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा आकर मिलता है जिसके माध्यम से आप आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं, धन को लेकर के कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या बनी है, चाहे कर्ज हो गया है या फिर आपका बिजनेस नुकसान में जा रहा है जिसकी वजह से आप आर्थिक परेशानी में, आर्थिक संकट में फंस गए हैं, तो इस मंत्र का एक बार विधान कर लेना चाहिए और लगभग प्रत्येक जातक को ही जीवन में एक बार इसका विधान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि जीवन में विपन्नता, गरीबी या फिर आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आज इस मंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस मंत्र का जप जैसे कि बताया पुख नक्षत्र में किया जाता है। मकर संक्रांति के अगले ही दिन बुधवार के दिन भद्रा तिथि में पुख नक्षत्र का आरंभ हो रहा है। बुधवार के दिन भद्रा का होना सिद्धि योग बन जाता है और साथ ही साथ बुधवार का दिन धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बुध और शुक्र का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। उस समय में पुख नक्षत्र का होना, वैसे तो पुख नक्षत्र का योग गुरु पुख और रवि पुख के रूप में ज्यादा श्रेष्ठ होता है, परंतु जब धन की कामना हो तो उसमें बुधवार और शुक्रवार का कॉम्बिनेशन बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे में भद्रा के दिन और मकर संक्रांति के प्रथम चरण में ही इस योग का बनना अत्यंत शुभ फलदायी, श्रेष्ठ फलदायी बन गया है। तो पुख नक्षत्र के समय में इस मंत्र का विधान संध्या काल अथवा रात्रि काल में करना है, अथवा किसी भी दिन पुख नक्षत्र हो उस दिन भी इसका आरंभ किया जा सकता है। जब भी पुख नक्षत्र आए तो इसका विधान आप कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि अभी करें, जब भी पुख नक्षत्र आएगा इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार की सामग्री होगी, यही सब चर्चा है। सर्वप्रथम बात करते हैं सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री, उसके साथ साथ एक कमलगट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला हो। कमलगट्टे की माला ना हो तो स्फटिक की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा कमलगट्टे की माला हो जो कि चैतन्य हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके साथ बात आती है भोग सामग्री की। भोग यदि खीर का हो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है, उसको आप थोड़ा सा घी मिला करके रख लीजिएगा, उसी का अग्नि पर आपको भोग देना है। ये भोग सामग्री है और माला है। इसके अलावा विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन दो सामग्री के साथ में इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है। अब कैसे करना है? जिस दिन भी पुख नक्षत्र हो, यदि प्रातःकाल है तो प्रातःकाल भी कर सकते हैं, जिस दिन पुख नक्षत्र प्रातःकाल हो, परंतु इस बार पुख नक्षत्र का आरंभ बुधवार के दिन सुबह 10:15 बजे के बाद होगा। तो ऐसे समय में रात्रि काल या संध्या काल का समय ही लिया जाएगा इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए। तो संध्या काल अथवा रात्रि काल में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल अथवा पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लेना है। गेरवे रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं। उस पर आपको नवनाथ का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित करना है। तिल तेल का, गाय के देसी घी का कोई भी दीपक कर्म साक्षी के रूप में आप लगा सकते हैं। साथ में थोड़ी सी अग्नि का प्रबंध करके रखिएगा, उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्ध आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पे जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेने हैं, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए
कि मैं आर्थिक समस्या से परेशान हूं, धन को लेकर परेशान हूं, कर्ज की स्थिति बन गई है। अर्थात जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी कामना है, वो आपको बोलना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ सकते हैं। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। साथ ही साथ भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए, नवनाथ का, गुरु गोरखनाथ जी का पूजन कीजिए, भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान है, अनेक बार चर्चा कर चुका हूं किस प्रकार किया जाता है। जितनी सामग्री है, जो भी व्यवस्था आपकी है, उतने से ही पूजन आपको कर लेना है। अब क्या करना है? सबसे पहले 11 बार गणपति मंत्र का, 11 ही बार आपको गुरु मंत्र का जप करना है। अच्छा तो यह होगा, बार बार बोलता हूं कि एक एक माला का करें, अन्यथा 11 बार करेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा, श्रेष्ठ होगा, उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। 11 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप किया। साबर मंत्र की चर्चा है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार साबर सिद्धि मंत्र को बोल करके बता देता हूं। इसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार कम से कम इसका जप करना ही चाहिए, जिससे साबर मंत्र शीघ्र फलदायी हो जाते हैं, सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको एक माला का जप करना है कमलगट्टे की माला से। यदि कमलगट्टे की माला नहीं है तो पुनः बता देता हूं, सफ्टिक की माला से आप जप कर सकते हैं। परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित लेंगे, चैतन्य लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा विधि किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, इसका वीडियो पहले डाला जा चुका है। साबर मंत्रों के माध्यम से आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस पूर्ण विधि को देख सकते हैं। अत्यंत सरल विधान है, उसी से आप अपनी माला को, यंत्रों को चैतन्य कर लीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। उसके बाद में आज का जो मंत्र है, इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। राम राम रटा करे चीनी मेरा नाम, सर्व नगरी बस में करूं मोहूं सारा गांव, राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाई, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गुरु गोरखनाथ की दुहाई। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, और उसके बाद अपनी साधना को, अपने जप को, अपने प्रयोग को आरंभ कीजिएगा। क्योंकि जब तक मंत्र कंठस्थ ना हो जाए, प्रयोग आरंभ करने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, भूल हो सकती है, प्रयोग खंडित हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद इस प्रयोग को आरंभ कीजिएगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा एक माला का, उसके बाद आरती करनी है। आरती के बाद में जो भी नैवेद्य है, वो जो अग्नि चल रही है, जिसके ऊपर गूगल चला रखा है, उसी के ऊपर 5 बार आपको भोग लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके 5 बार भोग लगाइए। 5 बार भोग लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा जलाचमन कराना है, जल के छींटे लगाने हैं अग्नि पर। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, आसन के नीचे रखना है थोड़ा सा जल, और अपने मस्तक पर उसका तिलक कर लेना है। इस प्रकार ये प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है। अब कितने दिन तक करना है? कम से कम 21 दिन, और पूर्ण साधना इसकी 41 दिन की बनती है। 41 दिन यदि आप कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यदि अभी समस्या में फंसे हैं, विकट परिस्थितियां हैं, तो 11 अथवा 21 दिन का अनुष्ठान भी करेंगे तो भी समस्या से निकलने का मार्ग बन जाएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि, सिर्फ मंत्र का जप ही करना है। यदि आए दिन आर्थिक समस्या से परेशान रहते हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं, तो एक बार इस विधान को अवश्य कर लीजिएगा। गुरु गोरखनाथ जी की, महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।